गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इल्यूजन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि औसत क्या है और इससे जुड़े हुए कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो इसका परिभाषा है कि दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, राशियों के योग को, यानी जितना भी राशि हमको दिया हुआ है उसको हम जोड़ेंगे और उनकी संख्या, किनकी संख्या, राशियों की संख्या से भाग देंगे तो जो भी परिणाम आएगा वही होगा हमारा औसत। तो अब हम देखेंगे कि ये तो किताबी भाषा हो गया, इसे अपने भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो मार्कर किधर, इधर है। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए सहवाग ने, किसने, सहवाग ने। सहवाग एक क्रिकेटर है, आप सभी को पता है, इसका पूरा नाम है वीरेंद्र सहवाग। तो इन्होंने एक मैच खेला, और कौन सा मैच खेला, टेस्ट मैच खेला। टेस्ट मैच, सहवाग ने क्या खेला, एक टेस्ट मैच खेला। तो मान लीजिए टेस्ट मैच जब भी कोई खेलता है उसमें पारियां होती है। ऐसा नहीं कि एक खिलाड़ी उतरा एक ही बार खेला, ऐसा नहीं होता है, उसको पारियां होती हैं। तो मान लेते हैं कि पहली पारी में उन्होंने बनाया 80 रन। कितने रन, 80 रन। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पारी में उन्होंने मार दिया शतक। देखो, जहाँ भी समझ में नहीं आए तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन वाले आप हमें कमेंट करें, और जो ऑफलाइन वाले वो तो डायरेक्ट पूछ ही सकते हैं। अगला है, तीसरी पारी खेला उन्होंने, तो तीसरी पारी में बनाया 50 रन। और एक पारी खेला, चौथी पारी या तीसरी पारी ही ले लेते, 3 ही पारी लेते, कोई भी पारी जितना भी हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक टेस्ट मैच का राशि मिल रहा है। ये सब क्या है, राशि है। तो ये टेस्ट मैच सहवाग का एक राशि दिया हुआ है, मैच का राशि। पहली पारी में बनाया 80 रन, दूसरी पारी में बनाया 100 रन, और तीसरी पारी में वो अर्धशतक ही बना पाए। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो मैच वो खेले टेस्ट मैच, तो उनके रनों का औसत क्या है, यानी एक मोटा मोटी मान के चले तो कितना रन करके बनाया तीनों में। तो आप देख रहे हैं तीनों में अलग अलग रन बनाया, लेकिन जब हम औसत निकालते हैं ना तो तीनों का औसत लगभग क्या सेम ही आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमारा कहना है कि दिए गए आंकड़ों, है ना, दिए गए आंकड़ों यानी राशियों को आप क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 80 प्लस 100 प्लस 50, और क्या लिखा हुआ है, राशियों की संख्या, एक संख्या, दो संख्या और एक तीन संख्या। और तीनों संख्या से क्या करना है, तो देखिए भाग देना है। तो भाग देने के बाद जो परिणाम आएगा वही हमारा होगा औसत। तो कितना हो गया, 180 और 50, 230। 230 को हम भाग देंगे 3 से, 3 8 जा 24, तो 3 से 8 बार तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ कितना चलाएंगे, 3 7 जा, है ना, बचा कितना, 20 बचा ना, 21 तो ले लिए, 3 7 21, तो बचा 20। अब 3 6 18, देखिए अब कितना बच गया, फिर बचा 2। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो ये हमारा चलते रहेगा। ठीक है, तो यही है औसत। तो कहने का मतलब है अगर तीनों को बराबर करना चाहें हम तो औसत के द्वारा कर सकते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, सहवाग ने 76 के औसत से, 76.66 के औसत से तीनों पारियों में रन बनाए। तो ये जो औसत होता है एक हमें आंकड़ा लेने में सहायक होता है। मान लेते हैं एक दूसरे उदाहरण को, चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है।
एक राहुल नाम का लड़का है। कौन है? राहुल नाम का एक छात्र है। चलिए, लड़का से अच्छा हम इस्तेमाल शब्द करें, क्या करें? छात्र। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ रहे हैं आप हमें इशारे से बता सकते हैं, मैं और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूं। आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो यहाँ पर छात्र हैं वो तो ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ज़रा सा भी कहीं दिक्कत है आप हमें बेझक कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। आगे राहुल। राहुल क्या है? तो राहुल एक छात्र है। इन्होंने क्या किया? एग्जाम दिया मैट्रिक का। अब ये 2021 वाला मैट्रिक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, ये तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। हम इस बात की नहीं कर रहे हैं। ये मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, कभी भी दिया, चलिए उसको छोड़िए, मान लिया 2020 में दिया। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो हिंदी में लाया 78। मैथ इनका अच्छा था तो मैथ में लाया 85। अगर अच्छा था तो 85 ठीक है, उतना भी ख़राब नहीं है। अब और कौन सा सब्जेक्ट होता है? इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में लाया उन्होंने 70। और हिंदी इंग्लिश मैथ हो गया, SST होता है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में लाया उन्होंने 60। और एक सब्जेक्ट इसका ख़राब चल गया जो कि संस्कृत था, तो संस्कृत में उसको मिला 40। अब हम देखिए एक सब्जेक्ट छूट रहा है, हिंदी मैथ SST। अब देखिए क्या छूट रहा है? तो साइंस छूट रहा है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ ही ले लेते हैं साइंस। तो साइंस में भी अच्छा था, ये साइंस में लाया ये इन्होंने 72 नंबर। तो अब हमसे पूछा जाए कि अगर राहुल की बात करें तो राहुल लगभग कितना सब में लाया, तो ये यही औसत होता है कि अगर हम अलग अलग ना बता करके एक ऐसा बताते हाँ 70% या 60%, तो उसमें भी परसेंट निकालते तो क्या करते हैं? सारे नंबरों को जोड़कर उस नंबरों की संख्या से भाग देते हैं, पहले औसत निकाल लेते, तब उसको 100 से गुना करने पर प्रतिशत निकलता है। चलिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप इसको देखिए यहाँ सबको जोड़ेंगे। अब फॉर्मूला हम बाद में लिखाएंगे, पहले हम समझ रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला हो जाएगा। 78 जोड़ 85 जोड़ 70 जोड़ 60 जोड़ 40 जोड़ 72, इधर ले लेते हैं। तो जोड़ में क्या होता है, कहीं भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनकी संख्या को देखेंगे परिभाषा के अनुसार। 1 2 3 4 5 6, तो 6 निकाल दिए, 6 से भाग दे दिए। दरअसल संस्कृत का नंबर नहीं जुड़ता है या संस्कृत एक्सचेंज करता है, तो वो जैकबोर्ड का मामला, हम यहाँ पर सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया? 0 0 0 0, पहले इकाई को जोड़ लेते हैं। और 5 और 8 13, 13 2 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1। अब 4 और 6 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 और 7 32, 32 और 7 39, और इधर बच गया था कितना? 1, तो कितना हो गया? 40। और इसको कितना से डिवाइड करेंगे? तो 6 से करेंगे डिवाइड। तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, कितना बच गया? 4 बच गया, है ना। 6 6 7 42, ये 67 आया, 6 7 42। अब यहाँ कितना बच गया? 3, तो 6 5 30। अब भाग देंगे तो इतना आया। तो ये जो 60.5 आया ये औसत आया, लेकिन यदि हम इसको गुना कर दें 100 से, तो 100 से गुना करने के लिए क्या करना होगा? प्राप्तांक बटे टोटल नंबर। जितना प्राप्तांक है, जो नंबर भी हम प्राप्त किए हैं, मान लीजिए 405 प्राप्त किए, तो कितना में प्राप्त किए? 600 में। तो 600 नीचे रहेगा और गुना कर देंगे उसको 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा औसत। तो अभी हम क्या करेंगे, औसत पढ़ रहे हैं तो हम औसत पढ़ेंगे। यहाँ सॉरी, ये औसत नहीं होगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। तो परसेंटेज का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अभी एक पर फोकस रखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं थोड़ा, ये हमारे कुछ उदाहरण थे। अब इसका हम लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या सीखे हम, कि जो औसत होता है, औसत है ना, औसत क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। जैसे हम लोग किसी शादी ब्याह पार्टी के लिए करते हैं, तो मिस्त्री क्या कहता है?
कि एक आदमी लगभग 200 ग्राम चावल खाता है। तो ये 200 ग्राम अगर एक आदमी खा रहा है तो क्या बच्चे भी 200 खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या बूढ़े खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्या जवान 200 ही खाएंगे? कोई हो सकता है 300 खा ले, कोई 500 भी खा ले, कोई ना कम खाए। तो कहने का जो मिस्त्री बताया हमको कि 200 ग्राम, तो वो क्या बताया कि हम आदमी के हिसाब से 200 का एवरेज लेके चलेंगे। तो एवरेज निकालने से और एवरेज लेने से हमको समझने में आसानी होता है। तो हम औसत का फॉर्मूला लिखेंगे कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये कितना आसान है, देखिए सबको जोड़ लेना है। तो क्या किसको जोड़ें? राशियों का योग और उसकी राशियों की संख्या से उसको भाग दे दिए। एकदम सिंपल सा है, कोई ऐसा है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने सिर्फ परिचय देखा कि क्या होता है उसका परिभाषा, उसका परिचय क्या होता है। फिर अभी हम लोग क्या देखें कि फॉर्मूला कैसे बनाया। फिर हम लोग क्या देखें कि कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास किए। तो इतना करने के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। कि यदि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए ना तो कभी नहीं भूलता आदमी, बहुत दिन तक याद रहता हो। तो अभी जैसे ही हम ये लिए, अभी थोड़ा देर के लिए हम क्या करेंगे, साइड हटेंगे। तब तक आप लोग उतार लीजिएगा। हम इसको मिटा करके फिर क्वेश्चन लिखते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि औसत में कितने तरह के सवाल हो सकते हैं। क्या इसी फॉर्मूला से बन जाएगा या कुछ और फॉर्मूला हो सकता है। तो जैसा सवाल होगा वैसा मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। फिलहाल आप इसे उतारें, हम इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए इस सवाल को देखते हैं और ज़्यादा औसत को क्लियर करके समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि एक परीक्षार्थी ने, है ना, एग्जाम दिया होगा और कितने विषयों का एग्जाम दिया? 4 विषयों का। कहाँ से पता चला? देखिए अभी थोड़ा देर पहले एक छात्र का उदाहरण लिए थे हम, उसी तरह का सवाल है। कहा कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में, यानी एक स्टूडेंट है वो 4 विषय का परीक्षा दे रहा है और उसको क्रमशः मतलब क्रम से पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला। यहाँ सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया है और सब्जेक्ट का नाम अगर दे भी देना तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। हम देखेंगे कि संख्या तो यहीं से पता चल गया कि कितने विषय हैं। औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला है। तो क्लियर है, ये अंक प्राप्त हुए हैं तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो हम क्या करेंगे, राशियों को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 48 प्लस 44, देख लीजिए क्वेश्चन, है ना, प्लस 56 प्लस 52। अब आप देखिए कि यदि आप यहाँ से ना पकड़ पाएँ कि कितने थे, पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि कितने विषय थे, 4 विषय। अब 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय। तो हमने क्या कहा है, राशियों की संख्या से भाग देना है। तो हम इसको राशियों की संख्या से भाग देंगे। उससे पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने का क्या है, यूनिट के हिसाब से जोड़ लेते हैं पहले, फिर 10th जोड़ेंगे। तो पहले यूनिट जोड़ते हैं। 2, 8, 8 और 4 कितना, 12, 12 और 8 20, 20 का 0, फिर बच गया कितना, 2, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 5 12,
12 और 4 16, 16 और 4 कितना हुआ 20/4 है ना। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये कितना बार में कटा 50 बार में कटा, है कि नहीं। तो आप इसे देखिए, देख लिए। तो इसमें कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था, सबको जोड़ना है और उसकी संख्या से भाग देना है। अब औसत अगर इतना सिंपल होता तो वो एक चैप्टर नहीं होता, इसमें और भी कई तरह के सवाल आएंगे। तो ये एक टाइप का सवाल हुआ। आप इस तरह के अपने से क्वेश्चन बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाते हैं ना तो आपको ज़्यादा सीखना मिलता है। जब हम दूसरे के क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम सिर्फ आंसर सीखते हैं, लेकिन जब हम खुद से क्वेश्चन बना के हल करते हैं तो हम खुद से क्वेश्चन बनाना भी सीख जाते हैं और आंसर बनाना भी सीख जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक परीक्षार्थी था तो हम ये भी तो कर सकते थे कि एक जगह घूमने गए थे, वहाँ हम लोग 4 दोस्त थे पिकनिक मनाने। उसमें राम ने 4 पूड़ी खाया, महेश ने 5, इसने 6। तो बताइए औसत कितनी पूड़ियाँ खाई गई दोस्तों द्वारा। तो आप इसका खुद बनाइए क्वेश्चन और खुद से ऑप्शन लिख लीजिए। 3 ऑप्शन गलत लिखिएगा, उनमें से एक ऑप्शन सही कर दीजिएगा। तो आपका अब देखिए इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये हमारा सही हो रहा है ऑप्शन। तो कितना सिंपल है, सबको जोड़िए और उसकी संख्या से भाग दीजिए। चलिए आप जब तक इसको उतारते हैं तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये टाइप्स भी चेंज हो गया, देख लीजिए। पहले वाला आप देखेंगे, पहले वाला दूसरे टाइप्स का था सवाल और ये वाला दूसरे टाइप का सवाल है। तो हम आपको हर वो टाइप का सवाल दिखाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है 20 से नीचे, यानी 20 से नीचे। तो 20 से नीचे क्या, सभी सम संख्याओं का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी सम संख्या जो 20 से नीचे है। अब यहाँ क्लियर कहा है 20 से नीचे, आप देख लीजिए यहाँ पे 20 से नीचे, इसका मतलब 20 नहीं ले सकते हैं। अगर 20 उसको लेना होता तो कहता 20 तक, यहाँ कह रहा 20 से नीचे। तो हम देखते हैं कि 20 हो गया, ये हुआ कि नहीं। तो 20 से नीचे कौन कौन सा सम संख्या है, चलिए बताइए, तुम बताओ एक तो। हाँ बिल्कुल सही जवाब 4। तो लेकिन हम 4 नहीं, हम उससे नीचे से शुरुआत करेंगे ना, सभी को बोला है। तो 4 भी एक सम संख्या है, लेकिन 2 भी तो है ना, तो 2 से शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, 2 ले लिए और सबको पता है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि जोड़ना है। तो जोड़ते 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। क्या हम 20 यहाँ पर लेंगे, तो 20 नहीं लेंगे, क्योंकि 20 के नीचे बोला है, 20 नहीं बोला है कि नहीं, 20 तक नहीं बोला है। इस बात का भी ध्यान दिया जाए। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, बताओ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नहीं, जोड़ नहीं, गिन करके संख्या लिखना है। क्या करना है, गिन करके संख्या लिखना है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा हो गया राशियों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ने, अभी तक हम क्या जोड़ रहे थे, इकाई से जोड़ रहे थे। अब हम क्या जोड़ेंगे, राउंड फिगर वाला जोड़। जरा देखिए कैसे राउंड फिगर वाला जोड़ते हैं हम। 18 और 2 कितना हुआ, 20। 16 और 4 कितना हुआ, 20। 40 हो गया, 40 और 20 60। 60 और 20 कितना हुआ, 80। 80 और 10 90, और 90/9। तो जिसको कटाएंगे औसत कितना निकला, 10 निकला, है कि नहीं। औसत कितना निकला, 10। लेकिन क्या ये संख्या 10 है, ये भी 10 नहीं है, ये भी 10 नहीं, ये भी 10 नहीं है। तो एक एवरेज हम निकालें कि मान के चलें कि सभी छात्रों को 10-10 टोपियाँ
दी गई, तो किसी को कम भी दिया गया और किसी को ज़्यादा भी दिया गया। तो औसत यही होता है कि एक आकलन किया जाता है। तो ये एक दूसरा सवाल था, है कि नहीं। अब इसी में हम थोड़ा सा बदल के तीसरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या हो गया, तीसरा सवाल हो गया, और सम की जगह हम क्या कर देंगे, विषम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सम दे दे, सम दे सकता है, विषम दे सकता है, अभाज्य दे सकता है, भाज्य दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, प्राकृत संख्या दे सकता है, पूर्ण संख्या दे सकता है, आपको दे सकता है। तो अब इसको क्या करते हैं, इरेज करेंगे, ठीक रहेगा, इसको हटाते हैं। फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि अभी उसी तरह के सवाल आ रहे हैं, इसमें और तरह के सवाल आएंगे, उसको भी बताएंगे। तो क्या कहा, 20 से नीचे सभी विषम संख्याओं का। तो आप शुरू करेंगे किससे, विषम संख्या किससे शुरू होती है, हाँ ठीक है, 1 से। किससे, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, है ना। देखिए 20 से नीचे हो गया 19। अब इसको क्या करेंगे हम, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, बताइए। हाँ इस बार आप सही बोले हैं, क्या संख्या, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना हो गया, 10। अभी हम कैसा वाला जोड़ करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, कैसा वाला, राउंड फिगर वाला। हाँ तो राउंड फिगर वाला कहते हैं। 19 और 1 20, 17 और 3 20, 40 हो गया, 15 और 5 20, 60, 80, कितना हुआ, 100, कितना हो गया, 100 हो गया। और नीचे कितना है, 10। तो इसका एवरेज क्या निकला, औसत, इसका औसत निकला 10। अब देख लीजिए, संजोग की बात है, उसका भी निकला 10 और इसका भी निकला 10। तो ये हमेशा मान ना लीजिए कि 10 ही आएगा, ये तो निर्भर करता है कि किस तरह का यहाँ पर संख्या आ रहा है ना। तो आप इसको बदल करके क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, हमने सम का बताया, विषम का बताया, आप इसको क्या कीजिए, भाज्य का बनाइए, अभाज्य का बनाइए, और प्राकृत संख्या का बनाइए, और पूर्ण संख्या का बनाइए। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। देखते हैं अगले प्रकार के सवाल को, तब तक आप इसे उतार सकते हैं, उतारिए। तो आइए अगला सवाल लेते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। पिछला आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, अब इसी तरह हेल्प कीजिए और आप भी समझिए, हमको समझाने में भी मज़ा आएगा। जब होता है ना, कोई कहानी सुनाता है तो अगर हूँ करे ना, हाँ हाँ करे, तो सुनाने वाले को भी मज़ा आता है और सुनने वाले को भी मज़ा आता है। और नहीं तो लगता है सुनाने वाले को पता नहीं सो गया ना क्या हुआ, है कि नहीं। तो इसलिए आप भी बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहें। देखते हैं अगला सवाल। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। जब प्रथम बोले तो हमको शुरुआत से शुरू करना होगा, हम शुरू से लेंगे। यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि 20 तक 30 तक, ऐसा नहीं, कोई भी शुरू से शुरू करें और 5 ठो ले लें, तो आपको शुरुआत से ही करना होगा शुरू। तो जैसा कि हम जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसके 2 ही अपवर्तक हो। इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसको भी देखिए और इसे भी देखिए। चलिए देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। पहला अभाज्य संख्या होता है 2, दूसरा क्या होता है 3, तीसरा 5, फिर 7, 9 होता है क्या, बताओ, तुम बताओ, 9 होता है क्या, नहीं 9 नहीं होता है। 9 कट जा रहा है ना, किससे कट जा रहा है, देखिए 3 से कट जा रहा है, स्वयं से कट जा रहा है और 9 से भी कट जा रहा है। हम अभी क्या बताएं, 2 ही अपवर्तक होना चाहिए, या तो 3 हो गया, तो ये नहीं, तो 10 भी नहीं, 11 होगा क्या, हाँ 11 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ, इसको हम जोड़ेंगे। अब देख लीजिए चिन्ह भी दिया हुआ था,
इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और गिन करके भाग देंगे। 1 2 3 4 5। आप गिन के भी दे सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वो बता दिया है 5 ही है, तो चलिए 5 से भाग देते हैं। क्या इसमें राउंड वाला जोड़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरा देखिए, 7 3 10, 10 और 10 कितना हुआ, 20। एक यहाँ छूट गया ना, 20 हम कितना लिए, 7 3 10, और यहाँ कितना लिया, 10 20, और एक बच गया था, कितना हुआ, 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28, तो 28 बटे 5। अब हम क्या करेंगे, भागा, तो 5 5 जा 25, कितना बचा, 3 बचा। तो 5 से 3 कैसे कटेगा, तो दशमलव लेंगे, कितना हो गया 30, 5 6 जा 30, तो इसका औसत कितना आया हमारा 5.6, कितना 5.6। देखिए कितनी बार कह रहा हूँ, रिस्पॉन्स देने से मज़ा आता है, इसलिए रिस्पॉन्स दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब खुद से क्वेश्चन बनाइए और खुद से सॉल्व कीजिए। अगर मैं एक एक सवाल लेता रहा ना, एक ही तरह के अगर एक एक सवाल लेता रहा, तो मुझे नहीं लगता इस साल ये चैप्टर ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि सवाल आते रहेंगे और मैं बताता रहूँगा। तो मेरा कोशिश है कि जितने तरह के सवाल हो सकते हैं उतने प्रकार को बता देना। अब आपका दायित्व है कि आप उसको प्रैक्टिस करें, तभी तो मज़ा आएगा ना। यदि आप पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको कोई फ़ायदा ही ना हो, तो आप फिर क्या फ़ायदा। ऐसे तो YouTube में हज़ारों चैनल हैं जिससे आप पढ़ते रहिए, वो पढ़ाते रहेंगे। मैं किसी का पर्सनली नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मिलेंगे आपको। 10 क्वेश्चन लाया, बता दिया, हो गया ख़त्म। मेरा मकसद है जितने तरह के सवाल बन सकते हैं उतने तरह के सवाल बताऊंगा, ताकि एक भी सवाल आपका एग्जाम में ना छूटे। तब आप हमें याद रखेंगे, हाँ एक सर हैं जीवन सर, वो जो बोलते हैं वो उनका एग्जाम में लड़ जाता है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का टाइम पास करके चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पर सवाल को बदलते हैं। देखिए एक तरह से कितना सवाल बना लिए, अब थोड़ा सा हम सवाल को बदलते हैं। तो ज़रा देखिए, इसको हम 5वां नंबर, आज 5 ही डिस्कस करूँगा। कल फिर मैं इसी टाइम में आपको अगला 5 का वीडियो दूंगा। तो 5वां हम सवाल क्या कर सकते हैं कि कुछ आंकड़े दिए हुए, जैसे 10 12 17 11 का औसत निकालने के लिए हमें इसके योग को किस संख्या से भाग देना होगा, किस संख्या से भाग देना होगा। देखिए सवाल देख लिया आप, तो आप पाएंगे कि असल में ये सवाल है ही नहीं, यह एक ट्रिक है जो आपको आजमा रहा है कि आप कितना औसत सीख पाए हैं। अब फिर से सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा, वो मुर्गा का अंडा वाला ही हाल है। यहाँ पर कहता है ना कि एक पेड़ पर एक मुर्गे ने अंडा दिया, तो रमेश के घर की तरफ गिरा, तो वो अंडा किसका हुआ। अरे भाई मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये सवाल है ही नहीं, असल में ये आपको फंसा रहा है बातों में, और आप बात में फंसे ना, आप बातों से निकलने का प्रयास करें। क्वेश्चन में ये आंसर है, जरा ध्यान से देखिए। 10 12 17 और 11 का औसत निकालने के लिए हमें इसके योग को किस संख्या से भाग देना होगा। तो जरा फॉर्मूला पे आइए, क्या कह रहा है, राशियों का योग। तो ये भी तो बोल दिया ना योग, तो आपको योग करने की जरूरत नहीं है। अब किससे भाग देना पड़ता है, राशियों की संख्या से। तो अब आप बताइए कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन में आप नहीं मार सकिएगा 4 नंबर, कितना आसान था बताइए। तो ये थे कुछ 5 सवाल आज के औसत के,
और इसी तरह के अगले सवाल को इसी तरह मतलब औसत से ही, लेकिन अब जितना प्रकार हम यहाँ बता दिया आज 5 तरह का, अब ये कल जो बताएंगे उसमें सवालों का प्रकार अलग रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आप औसत को और किसी भी चैनल में देखने का ज़रूरत ना पड़े, अब हमारे चैनल में ये समझ लें। और समझने के बाद एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक करें यदि समझ में आ रहा है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। और ज़रा सा भी कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप हमें बेझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आपका जीवन सर, धन्यवाद।